read last part of the chapter of geography lifeline of economy. We have read in previous video communication. तो इंडिया हैज़ अ वन लार्जेस्ट, देखिए हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। अब जो हम पढ़ेंगे वो कम्युनिकेशन से आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। हमने पढ़ा था कि इसमें 6 इसके चैनल्स हैं। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि जो है ये कहाँ कहाँ पर जो है, ये तो एयरपोर्ट के बारे में बता रहे हैं इस मैप में। आगे हम चलते हैं तो देखिए कम्युनिकेशन में तो इंडिया हैज़ वन द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया। भारत में एक सबसे बड़ा जो एशिया का जो टेलीकॉम नेटवर्क है, इंक्लूडिंग द अर्बन प्लेस, शहरी क्षेत्रों में मोर देन द 2/3 ऑफ द विलेज इन इंडिया, मतलब 2/3 जो गाँव में भी भारत के जो टेलीकॉम नेटवर्क चलता है। हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड विद द सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग स्टड, मतलब एसटीडी के द्वारा ये संपूर्ण क्षेत्रों को कवर करता है जिसमें टेलीफोनिक फैसिलिटी है। इन द ऑर्डर टू स्ट्रेन द फ्लो इंफॉर्मेशन फ्रॉम ग्रास रूट, यानी कि हाई लेवल, यानी कि जड़ से लेकर के और ऊंचे लेवल तक भी जो इंफॉर्मेशन है उसको पहुंचा देता है। द गवर्नमेंट हैज़ मेड स्पेशल प्रोविजन एक्सटेंड 24 ईयर्स, मतलब इसके लिए सरकार के द्वारा कुछ विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। 24 सालों में एसटीडी फैसिलिटीज एवरी विलेज इन द कंट्री, भारत के सभी गाँव में जो ये एसटीडी की फैसिलिटी उपलब्ध है। देयर इज अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ एसटीडी फैसिलिटी ऑल ओवर इंडिया, और एक जो है संगठित और निश्चित जो है रेट पर जो संपूर्ण भारत में उपलब्ध है। इट हैज़ बीन मेड पॉसिबल द इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट स्पेस टेक्नोलॉजी विद इन अ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब जैसे जैसे भारत में जो तकनीकी विकास होते गए वैसे वैसे जो है आगे इन कम्युनिकेशन तकनीक में भी जो है बदलाव होते गए। मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड द इंटरटेनमेंट एंड द क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स। जो मास कम्युनिकेशन है जिसमें जो मीडिया है वगैरह, तो ये जो कम्युनिकेशन है इसमें बहुत ज़्यादा जो है मनोरंजनात्मक और जागरूकता, लोगों में ये मनोरंजन और जागरूकता लाने का काम किया है जो है कई सारे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के द्वारा, नीतियों के द्वारा। इट इंक्लूड रेडियो, इसमें रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक एंड फिल्म्स आती है। ऑल इंडिया रेडियो, जिसमें आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट द वैरायटी ऑफ प्रोग्राम इन नेशनल, राष्ट्रीय स्तर के कई सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं आकाशवाणी पर। क्षेत्रीय स्थानीय भाषाओं में फॉर द वेरियस कैटेगरी, कई सारी कैटेगरी में स्प्रेड ओवर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, दूरदर्शन, और कई भाषाओं में, कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी जो है दूरदर्शन के जो चैनल्स या जो है प्रोग्राम चलाए जाते हैं। द नेशनल टेलीविजन चैनल ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, जो ये सबसे विश्व का सबसे बड़े जो नेटवर्क्स हैं उनमें से एक है भारत का। द ब्रॉडकास्ट द वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स में कई प्रकार के कार्यक्रम का जो है संचालन किया जाता है। मनोरंजनात्मक, शिक्षा से संबंधित, खेल जो है अलग अलग ग्रुप एज के लोगों के लिए। इंडिया पब्लिश द लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, भारत बहुत बड़ी संख्या में अखबार जो है वो पब्लिश करता है। दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपेंडिंग अपॉन देयर पीरियोडिसिटी, मतलब उनके जो है सब जो है समय अंतराल में जो छपने का या फिर उसके आधार पर जो अलग अलग प्रकार के होते हैं। न्यूज़पेपर आर पब्लिश इन द अबाउट द 100 लैंग्वेज, लगभग 100 भाषाओं में हमारे यहाँ पर जो है अखबार छपते हैं। डिड यू नाउ दैट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश इन द कंट्री आर हिंदी, यानी कि हिंदी में जो है छपने वाले अखबारों की संख्या सबसे ज़्यादा है। फॉलो बाय द इंग्लिश और उर्दू, इसी तरीके से दूसरी है कौन सी, इंग्लिश और उर्दू। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म, यहाँ पर जो फीचर फिल्म्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बनती है विश्व में, ठीक है। इट प्रोड्यूस द शॉर्ट फिल्म्स, यहाँ पे शॉर्ट फिल्म्स भी प्रोड्यूस की जाती है, वीडियो फीचर फिल्म भी प्रोड्यूस की जाती है। और सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, यानी कि जिसको हम CBFC
जो है बोलते हैं, वो क्या करती है कि सर्टिफाई करती है किसको, इंडियन और फॉरेन फिल्म को, कि कौन सी फिल्म चलनी चाहिए और कौन सी नहीं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। द एक्सचेंज ऑफ गुड अमोंग द पीपुल स्टेट एंड कंट्री इज रेफर एज अ ट्रेड, यानी कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चीज़ों का आदान प्रदान करना, उनका खरीद फरोख्त करना, या तो वो क्या कहलाता है, ट्रेड को रेफर करता है। द मार्केट इज अ प्लेस वेयर द एक्सचेंज टेक प्लेस, एक मार्केट बाजार एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ये आदान प्रदान का कार्य किया जाता है। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज कॉल द इंटरनेशनल ट्रेड। अब लेकिन जब व्यापार दो देशों के बीच में किया जा रहा है तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। इट में टेक प्लेस थ्रो सी, मतलब ये किसके द्वारा किया जा सकता है, सागरों के द्वारा, सागर के द्वारा, इसके अलावा हवा से, या फिर जो है कई सारे जमीनी रूट से किया जा सकता है। वाइल ट्रेड लोकल ट्रेड इज कैरिड द इन सिटी, यानी कि जो स्थानीय व्यापार है वो जो है सामान को ले जाया जाता है कहाँ पर, शहरों तक। फिर उसके बाद में अगला नेक्स्ट हम बात करेंगे टाउन विलेज स्टेट लेवल ट्रेड जो है वो दो और दो से अधिक राज्यों के बीच में होता है। फिर उसके बाद में और ज़्यादा विकसित हो जाने पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है, जो एक देश से दूसरे देश में किया जाता है, जो क्या में आता है, इज एन इंडेक्स टू इट्स इकोनॉमी प्रोस्पेरिटी, और भारत जो है आर्थिक सूची में ये काम आता है किसी भी देश के जो एक देश से दूसरे देश में व्यापार किया जाता है। इट इज़ अ देयरफॉर कंसिडर्ड द इकोनॉमी बैरोमीटर ऑफ फॉर द कंट्री, और ये उस देश की आर्थिक स्थिति को, आर्थिक बैरोमीटर को शो करता है कि वो किस प्रकार का व्यापार करता है, कितने देशों से करता है, किस स्थिति में करता है। आगे देखो, एज द रिसोर्सेज आर स्पेस बाउंड, इसमें संसाधन और उसका स्थान जो है वो बाउंड है। नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट द इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि कोई भी देश सर्वाइव नहीं कर सकता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बिना। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रेड, यानी कि आयात और निर्यात इसके कंपोनेंट है, ठीक है ना। द बैलेंस ऑफ ट्रेड अ कंट्री इज डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, मतलब आयात और निर्यात में जो है क्या है, संतुलन में डिफरेंस पाया जाता है किसी भी देश के अंतर्गत। व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड, अगर एक्सीड है किसी भी एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट करने वाली चीज़ की, एंड वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट, तो इट इज़ कॉल्ड द फेवरेबल बैलेंस। अगर मान लो जो है निर्यात जो है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा है और इम्पोर्ट की वैल्यू कम है, तो उससे क्या होगा, फेवरेबल बैलेंस है ट्रेड का, इट इज़ कॉल्ड द फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ऑन द contrary, if the value of import exceed value of export, it is a term unfavorable balance of trade, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडिया हैज़ ट्रेड रिलेशन विद द मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स ऑल जोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, कमोडिटीज एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया टू अदर कंट्रीज, यानी कि भारत से कई सारी चीज़ों का जो है क्या जाए व्यापार किया जाता है, दूसरे देशों में बेचा जाता है, जैसे जेम्स है, ज्वेलरी है, केमिकल्स है, रिलेटेड प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर है, ठीक है। और इसके अलावा जो है अदर जो दूसरे अलाइड प्रोडक्ट्स है उनके द्वारा, ठीक है, वो दूसरे देशों में बेचे जाते हैं। आगे चलते हैं हम इसमें, तो देखिए, द कमोडिटीज इम्पोर्ट टू इंडिया इंक्लूड द पेट्रोलियम, क्रूड प्रोडक्ट्स, जेम्स, ज्वेलरी, केमिकल, रिलेटेड प्रोडक्ट बेस्ड द मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीनरी, एग्रीकल्चर, अलाइड प्रोडक्ट। इंडिया हैज़ एमर्ज द सॉफ्टवेयर जाइंट एट द इंटरनेशनल लेवल और अर्निंग द लार्ज फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द एक्सपोर्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब जो कमोडिटीज़ है जो भारत से इंपोर्ट की जाती है उसमें पेट्रोलियम आता है, क्रूड मतलब कच्चा जो पेट्रोलियम है, जेम्स है, ज्वेलरी है, रसायन है, केमिकल है या केमिकल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, मेटल्स है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, मशीन है, एग्रीकल्चर जो है मशीनरी है वो, या इसके अलावा भारत एक जो है सॉफ्टवेयर बनाने वाला हब है, तो उसमें जो है भारत सबसे ज़्यादा जो फॉरेन जो एक्सचेंज से जो कमाता है, विदेशी व्यापार से जो सबसे ज़्यादा अर्न करता है
अर्न करता है वो है सॉफ्टवेयर जो है व्यापार से। अब देखो टूरिज्म एंड एज अ ट्रेड, यानी कि पर्यटन एक व्यापार। तो देखिए टूरिज्म जो है, पर्यटन जो है भारत में जो एक बढ़ता हुआ जो है 3 दशाब्दियों से बढ़ता हुआ एक व्यापार है। मोर द 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली इंगेज, लगभग 15 मिलियन लोग इसमें जुड़े हुए हैं टूरिज्म इंडस्ट्री से। टूरिज्म ऑल्सो द प्रोमोट द नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय अंतर संबंध को बढ़ाती है। कौन? पर्यटन। प्रोवाइड द सपोर्ट ऑफ द लोकल हैंडीक्राफ्ट, ये जो स्थानीय जो हस्तकला है उसको भी सहायता करती है, ठीक है ना। कल्चर प्रस्यूट, और अपने संस्कृति को प्रदर्शित करने में भी मदद करती है। दूसरे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो ऐतिहासिकता, हमारी जो सांस्कृतिक जो है उसको समझने में और जो है उसकी ख्याति को दिखाने में मदद करती है। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया हेरिटेज टूरिज्म, मतलब ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए जो है उनका मतलब उनका घूमने के लिए जो है काफ़ी सारे विदेशी जो सैलानी हैं वो यहाँ आते हैं। इको टूरिज्म, अब देखिए आगे, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, मतलब कि जो है जो हमारी जैव विविधता है, पर्यावरण है, उसको देखने के लिए, और मतलब रोचक जो है पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा से संबंधित पर्यटन, जो ये सारे बिजनेस है टूरिज्म के। बिजनेस टूरिज्म या व्यवसाय से संबंधित पर्यटन, तो ये प्रकार है टूरिज्म के। अब देखो देयर आर द वास्ट पोटेंशियल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो है संभावनाएं हैं किसके? पर्यटन को विकसित करने के, ठीक है। इन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री, पूरे देश में एफर्ट आर द बीइंग मेड द प्रमोट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म अ कमिंग इंडस्ट्री, मतलब ये इसके जो है और कई संसाधन और कई क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं पर्यटन को और ज़्यादा बढ़ाने में। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप चाहें तो इसको फिर से हमसे जो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।